चलिए ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ओनली ए इज बी, और दो अलग अलग स्टेटमेंट्स में इसके मायने बदल जाते हैं, ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओनली ए इज बी यानी सभी बी ए है, पहली बात होती है कि सारा बी ए है, और दूसरी बात ये आती है कि बी का रिलेशन किसी और के साथ नहीं होगा, डिफॉल्ट नो का हो जाएगा। फिर कह रहे सम ए आर सी, कुछ ए सी है, तो यहाँ बी और सी के बीच में नो का रिलेशन बनेगा, कंफर्म है। वहीं पे दूसरे स्टेटमेंट में आते हैं तो यहाँ पे कह रहे हैं ओनली ए एस बी यानी ऑल बी आर ए, पहली बात तो ये समझेंगे ऑल बी आर ए। फिर कह रहा है सम बी आर सी, कुछ बी सी है। अब कायदे से पहले स्टेटमेंट के मुताबिक बी का किसी और के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए था एक्सेप्ट ए, पर चूंकि स्टेटमेंट ने खुद पहले से अपनी तरफ से एक एक्सेप्शन केस दे दिया कि बी का सी के साथ रिलेशन होगा, तो हम बनाएंगे। फिर सम सी आर डी, अब जो डी का रिलेशन जो है वो बी के साथ क्या होगा, नो का रिलेशन बनेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। दो अलग अलग स्टेटमेंट में ओनली यूज करने पर अलग अलग तरीके से उसका मतलब निकल के आता है।